साल है 1770। अमेरिका में क्रांति की आग भड़क रही है, लेकिन अटलांटिक के उस पार एक अलग तरह की क्रांति होने वाली है। बवेरिया के बीचों बीच परछाइयों से एक गुप्त समाज उभरता है, इल्यूमिनाटी। रहस्य में डूबा यह गुप्त समाज आने वाली सदियों तक लोगोसन की कल्पनाओं को मोहित करता रहेगा। उनकी कहानी ताकत, साजिश और ज्ञान की अथक खोज की कहानी है। इल्यूमिनाती यथास्थिति से संतुष्ट नहीं थे। वे सत्ता को चुनौती देना चाहते थे, धार्मिक सिद्धांतों पर सवाल उठाना चाहते थे और अंततः दुनिया को अपनी छवि में ढालना चाहते थे। उनका अस्तित्व एक ऐसा रहस्य था जिसे बहुत ही कम लोग जानते थे। उनकी गुप्त बैठकों और क्रांतिकारी विचारों की फुसफुसाहट यूरोप के सराय और यूनिवर्सिटियों में फैल गई। लेकिन ये गूढ़ हस्तियां कौन थीं जिन्होंने स्थापित व्यवस्था को चुनौती देने का साहस किया? उनके असली मकसद क्या थे और क्या वे उतने ही शक्तिशाली थे जितना अफवाह थी? इल्यूमिनाती की कहानी साजिश के केंद्र में एक यात्रा है जहां सच्चाई और कल्पना आपस में गुथी हुई है। ये एक ऐसी कहानी है जो सदियों बाद भी, व्यवस्था के खत्म होने के बाद भी लोगोसन को मोहित और उत्सुक करती रहती है। इल्यूमिनाती के संस्थापक एडम वीसहाउप्ट एक जटिल और रहस्यमय व्यक्ति थे। इंगोलस्टेड विश्वविद्यालय में कानून के प्रोफेसर वीसहाउप्ट महान बुद्धि और महत्वाकांक्षा वाले व्यक्ति थे। उनमें ज्ञान की ऐसी प्यास थी जो शिक्षा की सीमाओं से कहीं आगे तक फैली हुई थी। वीसहाउप्ट संगठित धर्म और समाज पर उसकी पकड़ पर बहुत संदेह करते थे। उनका मानना था कि कैथोलिक चर्च ने स्वतंत्र विचार को दबा दिया है और प्रगति में बाधा डाली है। इसके बजाय वीसहाउप्ट ने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जो तर्क और ज्ञान से संचालित हो। वह एक ऐसा समाज बनाना चाहते थे जहां ज्ञान स्वतंत्र रूप से साझा किया जाए और जहां व्यक्तियों को अंधविश्वास और अज्ञानता की बेड़ियों से मुक्त किया जाए। यही वह दृष्टि थी जो अंततः उन्हें इल्यूमिनाती की स्थापना के लिए ले जाएगी। वीसहाउप्ट एक करिश्माई नेता थे जो एक समान रूप से वफादारी और भय दोनों को प्रेरित करने में सक्षम थे। उन्होंने अपने समय के सबसे प्रभावशाली और बुद्धिमान पुरुषों में से अपने रंगरूटों का चयन सावधानीपूर्वक किया। ये केवल आलसी सपने देखने वाले नहीं थे, बल्कि डॉक्टर, वकील और दार्शनिक थे जो एक अधिक प्रबुद्ध दुनिया के लिए वीसहाउप्ट की इच्छा साझा करते थे। उनके मार्गदर्शन में इल्यूमिनाती एक दुर्जय शक्ति बन जाएगी। उनका प्रभाव इंगोलस्टेड विश्वविद्यालय की दीवारों से कहीं आगे तक पहुंचेगा। हालांकि सत्ता में उनका उदय अल्पकालिक होगा। परंपरा और अधिकार की ताकतें जल्द ही उनके प्रभुत्व के लिए इस कथित खतरे को कुचलने के लिए आगे बढ़ेंगी। इल्यूमिनाती का प्राथमिक लक्ष्य उन ताकतों को उखाड़ फेंकना था जिन्हें वे अपने समय की दमनकारी ताकतें मानते थे। उनके दुश्मन केवल राजनीतिक या धार्मिक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वे संस्थान थे जिनका वे प्रतिनिधित्व करते थे। उनका मानना था कि सच्चा ज्ञान तभी प्राप्त हो सकता है जब इन संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया जाए और समाज को जमीन से ऊपर उठाया जाए। उनके तरीके अक्सर गोपनीयता में डूबे रहते थे, लेकिन उनके मूल में ज्ञान और स्वतंत्र सोच के प्रति प्रतिबद्धता थी। उनका मानना था कि खुद को और दूसरों को शिक्षित करके वे एक अधिक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत दुनिया बना सकते हैं। इल्यूमिनाती भेष और धोखे के उस्ताद थे। उन्होंने अपनी गतिविधियों को चुभती निगाहों से छिपाने के लिए उपनामों, गुप्त कोड और विस्तृत रीति रिवाजों का इस्तेमाल किया। उनकी बैठकें गुप्त स्थानों पर होती थीं, अक्सर अंधेरे की आड़ में। केवल वही लोग जिन्होंने अपनी वफादारी और विवेक साबित किया था, वे ही व्यवस्था की वास्तविक प्रकृति से अवगत थे। इल्यूमिनाती की गोपनीयता के प्रति प्रतिबद्धता ने ही उनके रहस्य को और बढ़ा दिया। उनके प्रभाव और शक्ति की अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल गईं, जो अक्सर उनके कार्यों की वास्तविकता से कहीं आगे निकल जाती थीं। उनके दुश्मनों, वास्तविक और काल्पनिक दोनों ने उन्हें परछाइयों से घटनाओं में हेरफेर करने की लगभग एक पौराणिक क्षमता के लिए जिम्मेदार ठहराया। उनके गुप्त स्वभाव के बावजूद इल्यूमिनाती का प्रभाव तेजी से पूरे यूरोप में फैल गया। उनके विचारों ने बुद्धिजीवियों और सुधारकों को प्रभावित किया जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था से मोहभंग कर चुके थे। प्रमुख शहरों में लॉज की बैठकें आयोजित की गईं, कलाकारों, लेखकों और राजनीतिज्ञों को आकर्षित किया गया जो ज्ञान के आदेश के संदेश के लिए तैयार थे। इल्यूमिनाती की संरचना पदानुक्रमित थी, जिसमें दीक्षा और ज्ञान के विभिन्न स्तर थे। नए सदस्यों को सावधानीपूर्वक जांचा गया और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। जैसे जैसे वे अपनी वफादारी और प्रतिबद्धता साबित करते गए, उन्हें धीरे धीरे व्यवस्था की अधिक कट्टरपंथी शिक्षाओं से परिचित कराया गया। दीक्षा और गोपनीयता की इस प्रणाली ने इल्यूमिनाती को घुसपैठ से बचाने में मदद की
और यह सुनिश्चित किया कि केवल सबसे समर्पित व्यक्ति ही संगठन के उच्चतम स्तर तक पहुंचे। हालांकि व्यवस्था का तेजी से विकास भी उसका पतन साबित हुआ। जैसे जैसे इल्लुमिनाती का प्रभाव बढ़ता गया, वैसे वैसे सत्ता में बैठे लोगोसन की जांच भी बढ़ती गई। गवर्नमेंटें और धार्मिक अधिकारी अपने कट्टरपंथी विचारों के साथ इस गुप्त संगठन के प्रति जुनेमंद संदिग्ध होते गए। स्थापित व्यवस्था के खिलाफ विध्वंसक साजिशों और साजिशों की अफवाहें फैलने लगी। इल्लुमिनाती के साये में काम करने के दिन गिने हुए थे। वे समाज की नींव के लिए खतरा बन गए थे और परंपरा की ताकतें उन्हें कुचलने के लिए दृढ़ थीं। खंड 5, एक साजिश उजागर। 1780 के दशक के अंत तक इल्लुमिनाती को चर्च और राज्य दोनों ओर से बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ा। बवेरियन सरकार ने कैथोलिक चर्च से प्रभावित होकर गुप्त समाजों पर प्रतिबंध लगाने वाले आदेश जारी किए, प्रभावी रूप से इल्लुमिनाती को गैरलावी घोषित कर दिया। संदिग्ध सदस्यों के घरों पर छापेमारी की गई और आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए। ये दस्तावेज कुछ वास्तविक और कुछ मनगढ़ंत दुनिया पर राज करने और धर्म को उखाड़ फेंकने की इल्लुमिनाती की योजनाओं को प्रकट करते थे। क्या ये दस्तावेज वास्तव में व्यवस्था के वास्तविक इरादों को दर्शाते हैं या उन्हें बदनाम करने के लिए डिजाइन किया गया प्रचार था? यह आज भी बहस का विषय बना हुआ है। बढ़ते उत्पीड़न का सामना करते हुए इल्लुमिनाती को भंग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनके नेता छिप गए या देश छोड़कर भाग गए। एक नई विश्व व्यवस्था के उनके सपने धराशायी हो गए। इल्लुमिनाती, जो कभी परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली शक्ति थी, एक फुसफुसाहट में सिमट कर रह गई, सत्ता के गलियारों में फुसफुसाई जाने वाली एक सतर्क कहानी। लेकिन क्या इल्लुमिनाती का अस्तित्व वास्तव में समाप्त हो गया या वे बस और भी भूमिगत हो गए? उनका प्रभाव परछाइयों में बना रहा? इसका उत्तर इस गूढ़ संगठन के बारे में बहुत कुछ की तरह रहस्य में डूबा हुआ है। खंड 6, आधुनिक युग में गूंज। 18वीं शताब्दी में उनके कथित निधन के बावजूद इल्लुमिनाती की कथा बनी रही। उनका नाम गुप्त समाजों और वैश्विक घटनाओं के तार खींचने वाले छायादार गुटों का पर्याय बन गया। सदियों से इल्लुमिनाती को फ्रांसीसी क्रांति से लेकर जॉन एफ कैनेडी की हत्या तक हर चीज के लिए दोषी ठहराया गया है। इंटरनेट के युग में साजिश के सिद्धांत फलते फूलते हैं और इल्लुमिनाती इनमें से कई आख्यानों में एक केंद्रीय व्यक्ति बन गए हैं। ऑनलाइन फोरम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इल्लुमिनाती प्रतीकवाद के दावों से भरे हुए हैं, जो स्पष्ट रूप से छिपे हुए हैं। अमेरिकी डॉलर के बिल पर पिरामिड से लेकर लोकप्रिय संस्कृति में सर्वदृष्टि वाली आंख तक। जबकि इन दावों का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है, इल्लुमिनाती के साथ स्थायी आकर्षण आधुनिक दुनिया में शक्ति और नियंत्रण की प्रकृति के बारे में गहरी चिंता को दर्शाता है। तेजी से जटिल और परस्पर जुड़ी दुनिया में यह विश्वास करना शायद आरामदायक है कि घटनाओं का मार्गदर्शन करने वाला एक छिपा हुआ हाथ है, भले ही वह हाथ द्वेषपूर्ण ही क्यों न हो। खंड 7, नई विश्व व्यवस्था। इल्लुमिनाती के आसपास के सबसे स्थायी षड्यंत्र के सिद्धांतों में से एक नई विश्व व्यवस्था स्थापित करने का उनका कथित लक्ष्य है। यह सिद्धांत मानता है कि इल्लुमिनाती एक विश्व सरकार बनाने के लिए पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, जो मानव जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करेगी। इस सिद्धांत के समर्थक संयुक्त राष्ट्र के गठन, वैश्वीकरण के उदय और इल्लुमिनाती की मास्टर प्लान के प्रमाण के रूप में वैश्विक अर्थव्यवस्था की बढ़ती अंतर संबंध जैसी घटनाओं की ओर इशारा करते हैं। उनका तर्क है कि ये विकास इतिहास की केवल प्राकृतिक प्रगति नहीं है, बल्कि कुछ चुनिंदा लोगोसन द्वारा नियंत्रित एक अर्ध टोटलिटेरियन विश्व सरकार की दिशा में गणनात्मक कदम है। नई विश्व व्यवस्था की साजिश के सिद्धांत में अक्सर यहूदी विरोधी तत्व शामिल होते हैं। कुछ समर्थकों का दावा है कि इल्लुमिनाती यहूदी बैंकरों के एक समूह द्वारा नियंत्रित हैं, जो वैश्विक वित्तीय प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं, जबकि इन दावों का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है। नई विश्व व्यवस्था की साजिश के सिद्धांत ने हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण कर्षण प्राप्त किया है, खासकर धुर दक्षिणपंथी और सरकार विरोधी समूहों के बीच। यह विश्वास कि एक शक्तिशाली और गुप्त समूह राष्ट्रीय संप्रभुता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कमजोर करने के लिए काम कर रहा है, उन लोगों के साथ प्रतिध्वनित हुआ है जो आधुनिक दुनिया से अलग थलग और वंचित महसूस करते हैं। खंड 8, गुप्त शक्ति के प्रतीक।
इल्लुमिनाती षड्यंत्र के सिद्धांतों का एक और सामान्य तत्व यह विश्वास है कि संगठन प्रतीकों के उपयोग के माध्यम से अपने संदेशों और एजेंडा का संचार करता है। इस सिद्धांत के समर्थकों का दावा है कि वे कॉरपोरेट लोगों से लेकर संगीत वीडियो तक हर जगह इल्लुमिनाती प्रतीकवाद देखते हैं। सबसे अधिक उद्धृत प्रतीकों में से कुछ में सर्वदृष्टि वाली आंख, पिरामिड और संख्या 666 शामिल हैं। सर्वदृष्टि वाली आंख, जिसे अक्सर एक त्रिकोण के भीतर एक आंख के रूप में दर्शाया जाता है, की व्याख्या इल्लुमिनाती की सर्वव्यापी निगरानी और नियंत्रण के प्रतीक के रूप में की जाती है। पिरामिड अपनी पदानुक्रमित संरचना के साथ इल्लुमिनाती के शीर्ष पर खुद के साथ एक कठोर सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने के लक्ष्य का प्रतिनिधित्व करता है। संख्या 666 पारंपरिक रूप से एंटी क्राइस्ट से जुड़ी हुई है, को अक्सर इल्लुमिनाती के शैतानी संबंधों के प्रमाण के रूप में उद्धृत किया जाता है। जबकि इन प्रतीकों का निस्संदेह कुछ संदर्भों में महत्व है। यह विचार कि एक गुप्त समाज द्वारा छिपे हुए संदेशों को संप्रेषित करने के लिए उनका उपयोग किया जा रहा है, अत्यधिक सट्टा है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्रतीकों की व्याख्या कई तरह से की जा सकती है और बिना किसी ठोस सबूत के उनके लिए विशिष्ट अर्थ देना अक्सर भ्रामक होता है और हानिकारक रूढ़ियों और साजिश के सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। खंड 9 तथ्य, कल्पना और बीच के साए। इल्लुमिनाती की स्थायी विरासत रहस्य की शक्ति और साजिश के साथ मानवीय आकर्षण का प्रमाण है, जबकि ऐतिहासिक इल्लुमिनाती वास्तविक लक्ष्यों के साथ एक वास्तविक संगठन थे। सदियों से उनकी वास्तविक प्रकृति और प्रभाव को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। तथ्य और कल्पना के बीच की रेखा इतनी धुंधली हो गई है कि दोनों को अलग करना लगभग असंभव है। इल्लुमिनाती एक खाली कैनवास के रूप में काम करते हैं जिस पर लोग दुनिया के बारे में अपने डर और चिंताओं को प्रोजेक्ट करते हैं। वे उन लोगोसन के लिए एक सुविधाजनक बलि का बकरा है जो सरल आख्यानों के माध्यम से जटिल घटनाओं की व्याख्या करना चाहते हैं। हालांकि वास्तविकता कहीं अधिक सूक्ष्म और कम सनसनीखेज है। इल्लुमिनाती, जैसा कि वे लोकप्रिय कल्पना में मौजूद हैं, किसी भी वास्तविक संगठन के प्रतिबिंब की तुलना में हमारे सामूहिक व्यामोह का एक उत्पाद है। सच्ची साजिश शायद छायादार गुप्तचरों और गुप्त एजेंडा में से एक नहीं है, बल्कि गलत सूचना और डर पैदा करने की साजिश है जो इन आख्यानों को जीवित रखती है। खंड 10, साजिश का स्थायी आकर्षण। इल्लुमिनाती और अन्य षड्यंत्र के सिद्धांतों के साथ स्थायी आकर्षण एक गहरी मानवीय आवश्यकता को दर्शाता है जो एक ऐसी दुनिया को समझने की है जो अक्सर अराजक और अप्रत्याशित महसूस कर सकती है। अनिश्चितता का सामना करते हुए षड्यंत्र के सिद्धांत व्यवस्था और नियंत्रण की झलक पेश करते हैं। वे जटिल घटनाओं के लिए सरल व्याख्याएं प्रदान करते हैं और हमें यह विश्वास करने की अनुमति देते हैं कि कोई न कोई कहीं न कहीं नियंत्रण में है। बेशक समस्या यह है कि ये व्याख्याएं अक्सर दोषपूर्ण तर्क, पुष्टिकरण, पूर्वाग्रह और साक्ष्य के प्रति जानबूझकर उपेक्षा पर आधारित होती है। षड्यंत्र के सिद्धांत उन वातावरणों में पनपते हैं जहां अधिकार में विश्वास कम होता है और जहां लोग परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए शक्तिहीन महसूस करते हैं। वे उन लोगों के लिए समुदाय की भावना और साझा उद्देश्य प्रदान करते हैं जो अलग थलग और हाशिए पर महसूस करते हैं। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि षड्यंत्र के सिद्धांत, जबकि अक्सर आकर्षक होते हैं, खतरनाक हो सकते हैं। वे अविश्वास, विभाजन और यहां तक कि हिंसा तक ले जा सकते हैं। खंड 11, द इल्लुमिनाती, ए लेगेसी ऑफ इंट्रिग। इल्लुमिनाती की कहानी अंततः एक सतर्क कहानी है। यह एक अनुस्मारक है कि शक्ति, भले ही नेक इरादों से पीछा किया जाए, भ्रष्ट कर सकती है। यह गोपनीयता के खतरों और साजिश के मोहक आकर्षण के खिलाफ एक चेतावनी है। जबकि ऐतिहासिक इल्लुमिनाती बहुत पहले चले गए होंगे, उनकी विरासत 21वीं सदी में भी गूंजती रहती है। उनकी कहानी गुप्त समाजों और छिपे हुए एजेंडा के दावों को संदेह की एक स्वस्थ खुमार के साथ देखने के लिए एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है। इल्लुमिनाती भले ही दुनिया की घटनाओं के तार न खींच रहे हों, लेकिन जिन ताकतों ने उन्हें जन्म दिया, सत्ता की इच्छा, अज्ञात का डर और अच्छे और बुरे दोनों के लिए मानवीय क्षमता हमेशा की तरह प्रासंगिक बनी हुई है। अंत में इल्लुमिनाती से हम जो सबसे महत्वपूर्ण सबक सीख सकते हैं
वह है परछाइयों से डरना नहीं, बल्कि उन पर प्रकाश डालना और खुली आंखों और आलोचनात्मक दिमाग से दुनिया का सामना करना।